नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भोपाल के लाल परेड मैदान में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आन बान और शान के साथ तिरंगा झंडा फहराया। उन्होंने प्रदेश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम शिवराज ने परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में शिवराज ने कहा कि देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों को आज याद करने का दिन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सीमाओं की ओर देखने वाले दुश्मनों को देश के जवान कड़ा जवाब दे रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के लोगों से आत्मनिर्भर एमपी के लिए काम करने की अपील की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश पर सबसे पहला हक गरीबों का है और वो उनको उनका हक दिलवा कर रहेंगे। सबका मंगल और सबका कल्याण, उसी को हमने आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कहा। और अब हमारा संकल्प है आत्म भारत मध्य प्रदेश का निर्माण। जब 23 मार्च को हमने कार्यकाल संभाला, नई सरकार अस्तित्व में आई, कोरोना का संकट प्रदेश में जड़ें जमा चुका था। और उस समय मुझे याद है, हमारे पास केवल एक टेस्टिंग लैब थी जिसमें केवल 60 टेस्ट होते थे। पीपीई किट्स नहीं थे, ग्लव्स नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, अस्पताल में बेड की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। युद्ध स्तर पर हमने काम प्रारंभ किया। प्राइवेट अस्पतालों से टाई अप करके अस्पतालों में बिस्तर की संख्या बढ़ाई, पीपीई किट्स का इंतजाम किया, दवाइयों की व्यवस्था की, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, जितनी आवश्यक जरूरतें उनको युद्ध स्तर पर पूरा किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। शौर्य स्मारक पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज संकल्प लेने का दिन है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमारा संकल्प है और सबके सहयोग से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। सीएम ने शौर्य स्मारक पर भारत माता की प्रतिमा का अनावरण भी किया। भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सपूत हमारे सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है, जिनने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और ये अत्यंत आवश्यक था कि शौर्य स्मारक में भारत माता की दिव्य एवं भव्य प्रतिमा हो। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन वो संकल्प पूरा हुआ है। शौर्य स्मारक देखने आए महान भावों के मन में यह भाव था। परम पूजनीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक श्रीमान मोहन भागवत जी जब शौर्य स्मारक श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए थे, तब उनके मन में भी यह भाव प्रकट हुआ कि हाँ, भारत माता की दिव्य प्रतिमा होना चाहिए। और मेरे मन में भी यही भाव आया और आज माँ की भव्य और दिव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। भारत माँ हमें शक्ति दे कि वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण में मध्य प्रदेश अपना योगदान दे सके। जो भी शौर्य स्मारक आएगा, वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देगा और भारत माता को प्रणाम कर देशभक्ति के भाव से भरकर जाएगा। एक अद्भुत स्थल बन गया है शौर्य स्मारक और भारत माता की प्रतिमा यहाँ देशभक्ति के भाव का और संचार करेगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने झंडा फहराया। अपने संदेश में कमलनाथ ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र और संविधान की अस्मिता बचाने की चुनौती है। दल बदल कानून के बाद भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हुई। लोकतंत्र की भावनाओं के विपरीत मध्य प्रदेश का घटनाक्रम प्रजातंत्र की हत्या है। कमलनाथ ने कहा कि 15 महीने के कार्यकाल में सरकार ने कई फैसले लिए। दिवस पर सब प्रदेशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है
कि हम अपने प्रजातंत्र और संविधान को सुरक्षित रखें। जिस प्रकार से हमारे संविधान के कितने प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था, उन्होंने एक स्वच्छ, साफ, सैद्धांतिक राजनीति में देश का उनका नजरिया था। जो आज के हालात हैं, क्या उनके सपने और उनके सोच के अनुसार हैं? आज गंभीरता से हमें इस पर अध्ययन करना है। ये आज बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सौंपना चाहते हैं, कैसा देश सौंपना चाहते हैं, कैसा प्रजातंत्र देश सौंपना चाहते हैं, कैसा संविधान सौंपना चाहते हैं। ये आज प्रश्न हमारे सामने है। बुजुर्ग होए, महिलाएं होए, माताएं होए, बहनें होए, आज सब को मैं यही निवेदन करता हूं, आज 15 अगस्त को ये संकल्प लें कि ये तस्वीर अपने सामने रखकर सच्चाई का साथ दें। और अब जश्न आज़ादी की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सरकारी आवास पर झंडा फहराया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर अपने निवास B64 इमली पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उधर ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह ने भी अपने आवास में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। नरसिंहपुर में ज्योतिष एवं द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने ध्वजारोहण किया और भारत माता की पूजा अर्चना की। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भारत माता को देवी तुल्य बताया। इसलिए हमारी मातृभूमि है, इस मातृभूमि की रक्षा करना हमारा सबका परम कर्तव्य है, दायित्व है। और जब भी इसके ऊपर संकट आए हैं, इस देश के जो सपूत हैं, उन लोगों ने इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाबा महाकाल का दरबार तिरंगे के रंग में नजर आया। राष्ट्र का ये पर्व भगवान महाकाल के आंगन में सबसे पहले मनाया गया। भगवान महाकाल के मस्तक पर लहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उज्जैन में बाबा महाकाल का श्रृंगार भी तिरंगे के कलर में किया गया। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल तिरंगे के रंग में रंगे नजर आए। राष्ट्र का ये पर्व भगवान महाकाल के आंगन में सबसे पहले मनाया गया। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मान्यता है कि सभी त्योहारों को सबसे पहले बाबा महाकाल के मंदिर में मनाया जाता है। आज स्वतंत्रता दिवस पर अल सुबह 4 बजे भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल के शिवलिंग के माथे को तिरंगे के रंग से श्रृंगारित किया गया। तीन रंगों से भगवान के मुकुट पर भारत की आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाया गया, जिसके बाद बाबा महाकाल की आरती की गई और पंडित पुजारियों ने भगवान महाकाल से देश को समृद्ध बनाने और कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। गुना में रामटेकरी मंदिर के निर्माण के लिए आज पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा भूमि पूजन किया गया। मंदिर निर्माण के लिए पंचायत मंत्री के साथ साथ कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ गुना में भी रामटेकरी मंदिर का निर्माण किया गया है। मशीनरी के सहारे मंदिर के लिए सड़क निर्माण का काम आज से शुरू भी कर दिया गया है। मंदिर के डिजाइन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंदौर के इंजीनियर से तैयार करवाई गई है। रामटेकरी समिति के अध्यक्ष पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जनता से आह्वान किया कि जनसहयोग से मंदिर निर्माण हो सके। प्रारंभ हुआ है, उसमें हम चाहते हैं कि जब तक जनता की आहुति उसमें नहीं लगे तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता है। उसी को आदर्श मानकर हम लोगों ने रामलला का शिलालेख का पूजन हमारा 17 तारीख से रथ में निकलेगा और गांव-गांव जाकर हम शिलालेखों के माध्यम से उसको अपने धर्म को, अपने श्री राम को
हम चैतन्य करेंगे और वो शिलाएं जो है अयोध्या और राम टेकरी सरकार पे वो लगाई जाएंगी। प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग आज अचानक सीहोर पहुंचे। डंग गंगा आश्रम स्थित श्री गुरुद्वारा साहब में मत्था टेक कर उन्होंने आशीर्वाद लिया। मीडिया से चर्चा में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को दलालों की सरकार बताया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दलालों से घिरे रहते थे और उनकी सरकार दलाल ही चलाते थे, जिसके चलते उन्हें ये दिन देखना पड़ा। और वहाँ पर कुछ व्यक्ति उनको चला रहे थे, कमलनाथ जी को। और मैंने पहले भी कहा है कि अहंकारी और दलालों के हाथ में वो सरकार घिर चुकी थी, क्योंकि कमलनाथ जी ने कभी नीचे की राजनीति करी नहीं है। वो ऊपर से आए, उन्होंने ऊपर का माहौल जो देखा था और नीचे जो कार्यकर्ताओं की और जनता की भावनाएं वो समझ नहीं पा। और भिंड जहां मुरैना इलाके में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ पूर्व मंत्री गोविंद सिंह आज एक दिन के उपवास पर हैं। गोविंद सिंह का कहना है कि सरकार की आंख खोलने के लिए एक दिन का उपवास कर रहे हैं। पूर्व मंत्री के साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे। भिंड में गांधी प्रतिमा के नीचे गोल मार्केट में गोविंद सिंह ने उपवास के साथ धरना दिया। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी कार्यकर्ता उड़ाते दिखे। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से ज्ञानपुर से निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा को आज मध्य प्रदेश के आगर मालवा में जीएमएफसी न्यायालय में पेश किया गया। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के आगर जिले में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और अब न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में पेशी के बाद आगर आई पुलिस की टीम, यूपी पुलिस की टीम उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रवाना हो गई। रवाना होने से पहले विधायक विजय मिश्रा और उनके परिजनों ने यूपी पुलिस से जान का खतरा बताते हुए आग्रह किया कि उनके साथ मध्य प्रदेश की पुलिस भी जाए। उनकी माने तो राजनीतिक विरोधी प्रशासन से मिलकर उनकी हत्या करवाने की कोशिश में लगे हैं और उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। रास्ते में यहीं सुरक्षा, यहाँ की पुलिस जाए ले जाए, वहाँ रास्ते में भी सुरक्षा, जेल में भी वहाँ सुरक्षा, हवा से, पानी से, बिजली से, करंट से, एक्सीडेंट से, अपराधी से, कहीं से भी जो मुख्यमंत्री चाहेंगे कभी भी हमारी हत्या उत्तर प्रदेश सरकार करा सकते हैं। उसके लिए दोषी केवल उत्तर प्रदेश सरकार होंगे। वो जो माफिया है, विधायक है, सांसद है, वही अभियुक्त। कुछ राजनीतिक नेता हैं जो चाहते हैं कि वो विधायक को वहाँ से बने भदोही और मिर्जापुर पर कवर करना चाहते हैं। इनकी पत्नी मिर्जापुर से एमएलसी हैं, तो ये उनकी हत्या कराना चाहते हैं। पुलिस की साठगांठ है, राजनीतिक साठगांठ भी उच्च लेवल पे है। बिल्कुल लग रहा है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन भी कर रहा हूँ कि हमें एमपी की पुलिस दी जाए, इनको वहाँ तक सुरक्षित ले जाके पहुँचाए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुना में लोगों ने कानून को हाथ में लेते हुए चोरी के कथित 3 आरोपी को पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की। उसके बाद जब गांव वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो खेत में तीनों को लाठियों से पीटा। तीनों कथित चोर रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन लोगों का दिल नहीं पसीजा। पिटने के बाद तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूरा मामला राघोगढ़ थाना क्षेत्र के अहमदपुर गाँव का है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लोग अपने कानून को अपने हाथ में लेते दिखाई दिए हैं। गुना का ये पूरा मामला है, जहां चोरों को पेड़ से बांधकर उनकी जमकर पिटाई की गई, फिर बाद में उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में युवक की हत्या के बाद हमीदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान जमकर हंगामा हो गया। इसे देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव को घर ले जाना चाहते थे, जबकि पुलिस का कहना है कि कोविड-19 के चलते शव को सीधे शमशान घाट ले जाना होगा। बहुत कम संख्या में लोग ही जाएंगे। इसी बात को लेकर परिजन और पुलिस आमने सामने आ गए। कानून व्यवस्था को देखते हुए युवक के घर के आसपास भी पुलिस बल तैनात किया गया। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी हंगामा किया। बैतूल जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना वार्ड में घंटों पड़ा रहा कोरोना मरीज का शव। जिला अस्पताल में कोरोना वार्ड में भर्ती 100 साल की बुजुर्ग महिला की मौत इलाज के दौरान हो गई। मौत के बाद भी महिला का शव कोरोना वार्ड में पड़ा रहा, जबकि उस वार्ड में एक नवजात समेत कई मरीज भी थे।
मरीजों ने के हंगामा करने के बाद शव को हटाया गया। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया। घटना सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन लीपापोती करने में जुट गया है। तो ये एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 100 साल, कोरोना से मृत्यु हो गई और उनकी मौत के बाद भी उनका शव वार्ड में पड़ा रहा। आपको बता दें यहाँ पर नवजात बच्चा भी एडमिट था और भी बहुत सारे मरीज थे। ये बड़ी लापरवाही है जिला अस्पताल के सामने आई है। सवाल पूछने पर लीपापोती की जा रही है। राजधानी भोपाल में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी 153 नए कोरोना के भोपाल में मरीज मिले। सीनियर आईएएस अधिकारी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं सेंट्रल जेल के एक कैदी कोरोना संक्रमित निकला। जिला जेल से एक कैदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जेपी हॉस्पिटल से एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। एम्स में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव। ईएमई सेंटर में कोरोना पॉजिटिव। ईटखेड़ी थाने के एक जवान को कोरोना हुआ। टीटी नगर थाने का भी एक जवान संक्रमित। अरेरा कॉलोनी से एक ही परिवार के 4 लोगों को कोरोना। आरएएफ बंगरसिया से 6 जवान की रिपोर्ट आई पॉजिटिव और एमपीईबी ऑफिस गोविंदपुरा से एक व्यक्ति संक्रमित मिला। बीडीए कॉलोनी नवीबाग से 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ग्राम मुगालिया छाप से 2 लोग संक्रमित निकले। रुचि लाइफर्स के 3 संक्रमित निकले। शेरपुरा बैरसिया से 4 लोग संक्रमित निकले हैं। इंदौर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3096 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 176 सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 2853 सैंपल्स नेगेटिव निकले, जबकि रिपीट पॉजिटिव सैंपल 20 और खारिज सैंपल 7 हैं। इसके बाद कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9590 हो गई। मेडिकल बुलेटिन में आज एक और मौत की पुष्टि के बाद अब मरने वालों का कुल आंकड़ा पहुंच गया है 342। आज स्वस्थ होने पर 55 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया। अब तक 6246 मरीज कोरोना को हराकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं शहर में अभी भी 3002 एक्टिव केस हैं, जिनका शहर विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोरोना हॉटस्पॉट बने इंदौर में जनस्वास्थ्य की दृष्टि से N95 वॉल्व मास्क और दूसरे किसी भी वॉल्व मास्क पर बैन लगा दिया गया है। ऐसे मास्क पहनने पर 100 रुपये जुर्माना जाएगा। कलेक्टर ने इस बाबत बताया कि ये प्रतिबंध स्वास्थ्य कर्मियों को छोड़कर सभी पर लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर 100 रुपये प्रति व्यक्ति का स्पॉट फाइन लगेगा। इंदौर एयरपोर्ट पर कोरोना से बचाव के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब टच फ्री बोर्डिंग पास व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसमें अगले महीने से यात्रियों को मशीन के बिना छुए टच फ्री बोर्डिंग पास मिलेंगे। एयरपोर्ट डायरेक्टर के मुताबिक कोरोना के चलते पूरे देश में वेब चेकिंग की व्यवस्था लागू है। इसमें यात्री खुद ही विमान में अपनी सीट समेत दूसरी जानकारी ले सकता है। यहाँ आने के बाद उसे सीधे बोर्डिंग पास दिया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।